औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद व ला नदअम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व बर दुश्मनान अहले बैत लानत बेशुमार। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में एक शैतान शड़ूल नामी मलून, जिसका नाम तो वैसे मशहूर है सुल्तान गुल, लेकिन मैं ये अल्फाज इस मलून के शायान शान नहीं समझता। ये हरामी नुत्फ़ा ना तहक़ीक़ है ही इसी काबिल के इसे शैतान कहा जाए। इस मलून ने तस्कीन क़ल्ब हुसैन हज़रत सकीना बिन्तुल हुसैन सलवातुल्लाह अलैहा की ज़ात-ए-इलाही सिफ़ात पर बकवासात और सब शतम और गाली गलौज करने की नापाक जसारत और कुफ्र करने की कोशिश की है। पहले तो इस हरामज़ादे की वीडियो आप देखें जिसमें हमने इसकी बकवास को सेंसर कर दिया, लेकिन कुछ एक आध अल्फाज से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या बकवास कर रहा है, और उसके बाद फिर इसको बताते हैं कि इसके दीन में क्या है। يمود امریکایانو سره جهاد نه دی روا، ما صحیح جهاد کرمی جنته شیعگان دی पाकिस्तान شیعگان سره ما جهاد روا। ये अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यकीनन आपने इस हरामज़ादे की वीडियो देख ली होगी। टू बी ऑनेस्ट यार, मैंने बहुत लिहाज किया लेकिन आज नहीं। हर चीज़ की एक हद होती है। इन हरामज़ादों को दुश्मनी हैदर कर्रार इतनी ज़्यादा रास आ गई है कि अब सुल्तान करबला की मजलूमा पे भी ये बकवास करेंगे तो फिर आज मेरे हमले बर्दाश्त करें। दिल थाम के बैठ है हरामी कि अब बारी आई मेरी। मैंने बहुत ज़्यादा इन लोगों को, इन हरामज़ादों को कहा था कि अपनी औकात में रहो, ये बेगैरतियाँ या हरामज़ादगियाँ, ये बास्टर्ड पुना दुनिया में ना आम करो ताकि मैं ना तुम्हारी पोल खोल के रख दूँ। खैर, इसने तो कुत्ते ने जो गंद बकना था वो बक लिया। अज़ीज़ान, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ तो बनी उमैया जैसी ये हरामज़ादी कौम जो आई थी, इन्होंने जो इल्ज़ामात मौला हुसैन की शहज़ादी पर लगाएं, पहली बात ज़ुब्दतुल उलमा आगा महदी लखनवी ने अपनी किताब सैयदा सकीना बिन्तुल हुसैन सलवातुल्लाह अलैहा में उनका मुँह तोड़ दंदान शिकन जवाब दिया, और अहले सुन्नत हज़रात में भी मुफ्ती ग़ुलाम रसूल जमाती नक्शबंदी ने ताज़ीम औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दर्जनों दलाइल से उन बकवासात का मुकम्मल माना में कला कमा किया। सॉरी। तो इस हरामज़ादे नुत्फ़ा ना तहक़ीक़ और अंधेरे की पैदावार ने आज बिलाखिर अपने लातादाद बाप होने का इकरार किया, और ये बेगैरती जो इसने फैलाई है ये इसलिए थी, ये बड़ी प्री प्लान सिनेरियो के तहत हुई था कि शिया सुन्नी भाइयों को आपस में लड़वाया जाए क्योंकि मुहर्रम करीब है। लेकिन मैं भी अब नहीं रुकूंगा। आए ज़रा इनकी हैसियत आपको बताएं। तो सबसे पहले चलते हैं जी इनके यहाँ नमाज के तसव्वुर पे, और मैं यहाँ बताऊँगा ना, सहाबा को भी नहीं छोड़ा, खाली अहले बैत नहीं। ये बेगैरती बरेलवियों के अंदर नहीं है, ये सिर्फ देवबंद और वहाबियों के अंदर है, और वो भी इक्का दुक्का। सारे अहले हदीस और देवबंद मसलक को मैं इस पर पॉइंट आउट नहीं करता, इक्का दुक्का के अंदर। चले आए फिर उनके बड़ों की ज़बानी आज आपको उनका दीन सुनाते हैं, और फिर तहकीक होगी इन जैसे हरामज़ादों की कि तुम्हारे दीन में गंद के अलावा है ही कुछ नहीं, तुमने बकना ही ये है। लेकिन फिर जवाब भी लो। ये एहसान इलाही ज़हीर, मशहूर ज़माना दहशतगर्द हरामखोर, उसके उस्ताद का फतावा बरकातिया ये मेरे पास मौजूद है। ये इनका शेखुल हदीस जामिया इस्लामिया गुजरांवाला अबुल बरकात अहमद शेखुल कुल है जी। इनका सफ़ा नंबर 37 पर नमाज के अहकाम के अंदर वो जवाब देते क्या लिखता है जी, मुखन्नस अगर समझदार हो तो इमाम बन सकता है, यानी जमात करा सकता है। सुभान अल्लाह। खुसरे भी कभी समझदार हुए हैं जिन्हें ये इमाम बना के बैठे और उनके पीछे नमाजें पढ़ने जा रहे हैं। अजीज़ान, ये तो इनका दीन है जहाँ पे खुसरे आके नमाज पढ़ा रहे हैं। और बेटे मैंने कहा था छेड़ो, अब उधर हिसाब लगाओ। और नमाज के लिहाज से एक और बात, ये शियों के लिहाज से बड़ा तान कर रहा था, इसने शियों की जिद में आके बीबी के बारे में ये बकवास की है। तो देखे हरामी, तेरे इमाम ने कह लीजिए शाह अब्दुल अजीज़ की शिया मज़हब के खिलाफ लिखी की किताब है तोहफ़ा इस्ना शरिया, इसमें सफ़ा नंबर 174 पे मैं कहता हूँ इन्होंने नमाज के बारे में वो गंद बका जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हमारे एक सवाल का जवाब देते कहते हैं जवाब इसका ये है कि हाँ बेशक हनफिया के नज़दीक पोस्ते सग, अस्तगफिरुल्लाह, यानी कुत्ते की खाल पर, सग फारसी में कुत्ते को कहते हैं, पर जो पकाया हुआ हो और रतूबत उसकी ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दवार मसालों से खुश्क हो गई हो,
नमाज जायज़ है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह। कुत्ते की खाल को पका के खुश्क करके उसके ऊपर नमाज जायज़ है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कुत्ते की खाल में नमाज जायज़ है। ये शिया मजहब के खिलाफ लिखी जाने वाली किताब का हाल है। अब अजीज़ान आप खुद हिसाब लगा लें, जिस मसलक में माज़अल्लाह नमाज कुत्ते की खाल पे पड़ी जाती है उसकी क्या हैसियत है, और खुसरों को पेश इमाम बनाया जाता हो। ये तो छोटी बातें हैं, आए इससे बड़ी बकवास दिखाऊं। ये अशरफ अली थानवी की किताब अलिफादातुल यौमिया मलफूज़ात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 6 मेरे पास मौजूद है। इदारा तालिफात अशरफिया से ये छपी है। सफ़ा नंबर ये 54, दीनी हालत की बर्बादी का सबब, जो चैप्टर इसने बांधा था। थानवी साहब यहाँ पे क्या रकम दरम मलफूज नंबर 49 में, अकल का एक इक्तदा तो ये भी है, जैसा कि एक शख्स ने कहा था कि वो अपनी माँ से बदकारी किया करता था। अस्तगफिरुल्लाह। किसी ने कहा कि अरे खबीस ये क्या हरकत है, तो कहता है कि जब मैं सारा ही, अस्तगफिरुल्लाह, उसके ये अज़ीज़ान पेज नंबर 55 नेक्स्ट पेज, जब मैं सारा ही उसके अंदर था तो अगर मेरा एक जुज़्व यानी उज़्व तनासुल उसके अंदर चला गया तो क्या हर्ज हुआ। अस्तगफिरुल्लाह। आगे कहता है ये हुक्म भी अक़लियात में से हो सकता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सगी माँ से बदकारी अक़लियात में से है बकौल इनके हकीमुल उम्मत। जिनके यहाँ माएँ भैनें हलाल हो गई हों वो क्या अस्तगफिरुल्लाह बात करेंगे। उन्होंने तो आले मोहम्मद के खिलाफ अपनी ये कुत्तों जैसी जुबान निकाल के बकना ही बकना है। अजीज़ान मैंने कहा था मुझे छेड़ो, और अजीज़ान खुदा की कसम अभी भी ये कुछ ना होने के बराबर मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं सारा इनके मजहब का जो गंद है वो निकाल के आपके सामने रखने पे आ गया, इनका कख नहीं बचना। ये तो कुछ दिखाया है कुछ। खैर अब मैं बताता हूं ये लोग क्या करते हैं। ये देखें जरा, ये मजमुआ रसाइल मेरे हाथ में जिल्द नंबर अव्वल मौजूद है जी। इनके वकील अहनाफ मुनाज़िर इस्लाम मोहम्मद अमीन सफदर काड़वी मलून की किताब, उसके रसाइल का मजमुआ जिल्द नंबर अव्वल में सफ़र 458 458 पर ये क्या यहाँ पर लिखता है, अमर बिन सलमा जब नमाज पढ़ते थे तो उनके चूतड़ नंगे होते थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये नमाज का अल्लाह जाने क्या बंदा। औरतों की नमाज में नज़र इमाम साहब के चूतड़ पर पड़ती थी तो उन्होंने नमाज के बाद कहा कि इमाम साहब के चूतड़ तो हमसे छुपा लो। अस्तगफिरुल्लाह। ये नमाज में औरतों को क्या दिखाते हैं, और नमाज क्या अजीज़ान ये क्या दीन फैलाएंगे जिनके नमाज में माशाल्लाह इनकी शलवारें इनके कंट्रोल में नहीं है। औरतों को दिखाए जा रहे हैं माशाल्लाह निकाल निकाल के, और वो कह रही हैं इमाम साहब के छुपा तो लो हमारे से। ये अच्छी इमामत है माशाल्लाह। और इनका वजू मैं खुदा की कसम अभी ना होने के बराबर दलाइल पेश कर रहा हूं। अगर मैं सारे करने पे इनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये इनके नवाब वहीदुज़्ज़मान की जिल्द नंबर 3 मेरे हाथ में मौजूद है। लुगातुल हदीस में इन्होंने सफ़ा नंबर 19 पर इनके नवाब वहीदुज़्ज़मान साहब जिल्द नंबर 3 में क्या लिखते हैं कि जी अगर किसी पानी में ऊंट ने घुसकर पेशाब कर दिया और मेंगनियां कर दी हों तो भी इससे वजू कर लेना मुझको तयम्मुम से ज्यादा पसंद है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दीन है। मूत्र वाले पानी से वजू कर लेना, मिट्टी से तयम्मुम नहीं करना। अजीजान आज की आखिरी दलील, क्योंकि दिखाने पे हूं तो फिर वो एक लंबी लाइन लग जाएगी, आज की आखिरी दलील दे रहा हूं। ये इनके वहाबियों के एहसान इलाही ज़हीर के रद्द पर एक किताब मेरे पास मौजूद है, अल बरेलविया का इल्मी मुहासबा। ये वहाबी अकायद इसके अंदर खोल खोल कर बयान किए हैं जनाब मौलाना मोहम्मद अंस रज़ा कादरी साहब ने। सफ़ा नंबर 745 पे सहाबा तक को नहीं बख्शा। कहते हैं जी नवाब सदीकुल हसन खां किताब उर्फुल जादी सफ़ा नंबर 3 पर मुश्तजनी मुठ मारने को जायज़ साबित करते हुए कहते हैं कि मनकूल है कि सहाबा कराम भी मुश्तजनी किया करते थे। सहाबा भी मुश्तजनी कर लिया करते थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये अजीज़ान तो ये कुत्ते क्या बकवास करेंगे सुल्तान करबला की शहजादी पर, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा पहले ही जवाब रिकॉर्ड करवा चुके हैं तकरीरी तौर पर, किताबी तौर पर। और पहले अपने मजहब के अंदर देखो, खुसरों के पीछे तुम नमाजें पढ़ते हो, नमाजों में पिछवाड़े औरतों को तुम दिखा रहे हो, कुत्ते की खाल पे नमाजें खुद पढ़ रहे हो, मेंगनी वाले पानी से अस्तगफिरुल्लाह वजू कर रहे हो, सगी माँ से बदकारियां खुद कर रहे हो। तुमने क्या बकवास करनी है अहले बैत पे।